एक गांव में एक किसान रहा करता था जिसका नाम सुरेश था। वह बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी। क्योंकि जहां वह नौकरी करता था, जिस सेठ के पास, उस सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। और यह है वो सेठ जिसका नाम महेश है। यह बहुत ज़्यादा धनवान है, लेकिन यह किसी को भी जल्दी नौकरी पर नहीं रखता है। वह एक दिन किसान उस सेठ के पास फिर से जाता है नौकरी की पुकार लगाने। सोचता है वो कहेगा सेठ से कि मेरे को नौकरी दे दो, तो शायद वो उसे कुछ दे देंगे। इसीलिए वह सेठ के पास जाता है। सेठ जी, क्या आपके पास कोई नौकरी खाली हुई? मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मेरी घर पे जो राशन रखा था वो सब भी अब ख़त्म हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपके घर कोई नौकरी खाली हो तो मुझे बता दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस उसके बदले आप मुझे 2 रोटी खिला देना। नहीं, मेरे पास कोई नौकरी खाली नहीं है। तुम कहीं और चले जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम शहर चले जाओ, वहाँ तुम्हें पक्का कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो तुम शहर चले जाना। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है, शहर जाओ। किसान वहाँ से बहुत ज़्यादा दुखी होकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और भगवान से बोलने लगता है कि भगवान, आप ही बताओ कि मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही है। मैं तो रोज़ इतनी मेहनत करता हूँ और लोगों के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि मुझे नौकरी दे दो। मुझे कोई ज़्यादा तनख्वाह तो नहीं चाहिए, मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए है। फिर यही सोचकर वह शहर चला जाता है, पर उसे शहर में भी कोई नौकरी नहीं मिलती है। फिर वह दुखी मन से अपने गांव वापस जाने लगता है और वह जब गांव वापस जा रहा होता है तो उसे जंगल के बीच में से होकर जाना पड़ता है। फिर वह मन ही मन सोचता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए या कोई जादू हो जाए जिससे मुझे खूब सारे पैसे मिल जाएं। फिर वह धीरे धीरे करके एक पेड़ के पास जाने लगता है। जैसे ही वो जाता है तो वो देखता है कुछ चमकने लगता है। चारों तरफ कुछ येलो येलो सा, पीला पीला कुछ चमक रहा है और एकदम से कोई सफ़ेद कपड़ा पहनकर ये उसके पीछे आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। आप कौन हैं? मुझे आपको देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या आप बताएंगे आप कौन हैं? मेरे को भगवान ने तुम्हारी मदद करने भेजा है, क्योंकि तुमने उनसे सच्चे दिल से कहा था कि तुम्हारी नौकरी लग जाए। अच्छा, तो आप मुझे नौकरी देने आए हो? नहीं, मैं तुम्हें एक ये चाकू देने आया था जो मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम इस चाकू को लेकर जाओ और तुम्हें कभी भी घर में पैसे की कमी नहीं होगी। बस एक बात याद रखना, कभी भी भगवान से नाराज मत होया करना। फिर वह वहाँ से निकल जाता है जादुई चाकू को लेकर और अपने मन ही मन सोचता है कि क्या इस चाकू से कुछ होगा, क्या ये सच में एक भगवान के बंदे थे। और वह घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर आता है तो थोड़ी देर वहीं रुक जाता है और मन में यही सोचता है कि काश इससे कुछ तो हो जाए। फिर थोड़े ही दिन बाद वह अमीर हो गया है। उसके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है। उसके घर में बहुत बड़े बड़े सोफे, बहुत बड़ा उसका मकान, उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे बंगले और बहुत सारी ज़मीनें हैं। तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भगवान से नाराज़ नहीं होना चाहिए। भगवान हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं, वह कभी भी हमारे साथ